हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द्वितीय क्लासेस। चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे अपने होम साइंस के, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआईसी इन सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से मोटापे के कारण हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मोटापे के कारण ज़्यादा खाना फर्स्ट और हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। तो मैरास्मस बीमारी इनमें से किस एज के बच्चों को होती है ये बताना है आप लोग को। तो ये होती है 1 वर्ष से कम के बच्चों को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। मैरास्मस में बच्चा कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुपोषण तथा ब्लैंक्स में गहरा संबंध है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग होता है, ये दांतों में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पायरिया रोग दांतों में होता है और ये दांतों को ठीक प्रकार से साफ सफाई ना करने से हो जाता है और इसमें मसूड़ों से खून व पस निकलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाशियरकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये क्वाशियरकोर किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। तो वसा की मात्रा कुपोषण में बढ़ा दी चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुपोषण की दशा में जिनको कुपोषण होता है उसमें फैट की मात्रा 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वसा की मात्रा बढ़ा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन सी 2 बीमारियां होती हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्लोरिस और मोटापा। ठीक है, फ्लोरिस और मोटापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। तो इसका हो जाएगा कुपोषण। शरीर में अगर पोषक तत्व जितनी मात्रा में होने चाहिए उससे ज़्यादा या कम हो रहे हैं तो वो कुपोषण की स्थिति होती है। चाहे वो पोषक तत्व की अधिकता हो या पोषक तत्वों की कमी हो, ठीक है, वो कुपोषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैचिंग आ गई है। एक तरफ है परिरक्षण सामग्री और दूसरी तरफ है भोजन बनाने का उपक्रम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मैच करते हैं। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का होगा किससे, जेम्स व जेली से। जेम्स व जेली, इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका। सल्फर डाइऑक्साइड, सुखाई गई सब्जियां, नियासिन, इसका हो जाएगा चीज़, और एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका हो जाएगा चटनी, और सोडियम नाइट्रेट, इसका हो जाएगा संसाधित गोश्त। तो नीचे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका। साइनोजेन रासायनिक सूत्र ब्लैंक्स के यौगिक है।
तो इसका हो जाएगा C4N4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका साइनोजेनिक रासायनिक सूत्र, ये वाला C4N4। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें संतुलित लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल हो उसे क्या कहा जाता है? उसे संतुलित आहार कहा जाता है, जिसमें सभी आवश्यक घटक सही मात्रा में सही अनुपात में मिले हों, उसको संतुलित आहार बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन, भोजन और पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी विधियों से पौष्टिक भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये फिर मैचिंग आ गई। तो इसमें एक तरफ क्या दिया है, खाद्य पदार्थ, और दूसरे में दिया है उनके रंग द्रव्य, ठीक है। ये किनकी वजह से इनका ये रंग होता है वो हमें मैच करने हैं। तो मांस, इसका क्या हो जाएगा, मांस का कलर किस वजह से, मायोग्लोबिन, ठीक है। और टमाटर, इसका हो जाएगा लाइकोपिन। बैगन का हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन, ये एंथ्रोसाइनिन। सलजम, इसका हो जाएगा जैंथिन। ऑप्शन नंबर सेकंड से इसको मैच करेंगे। मक्का, इसका हो जाएगा जैंथोफिल, फर्स्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है, नीचे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ये दिए गए वसा, और इनमें इस दूसरी सूची में दिए गए हैं फैटी एसिड, वसी एसिड, ठीक है। इनको मैच करना है कि किसमें कौन सा फैटी एसिड होता है। चलिए मैच करते हैं इनको। घी में होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। कहाँ पे है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड SFA, ये दिया गया है। इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे। ये लिखा है ALA, और ये लिखा है LA, ये लिखा है MUFA, और ये लिखा है SFA, ये लिखा है TFA, ठीक है। तो घी में कौन सा होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो SFA, ये है SFA। इसका क्या हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये घी का हो जाएगा। सरसों का क्या होगा, सरसों का होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये कहाँ पे है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये है, ये सरसों का हो जाएगा, ठीक है, MUFA, ठीक है। और करडी, इसका क्या हो जाएगा लिनोलिक एसिड कहाँ है LA, लिनोलिक एसिड LA। और अलसी, इसका क्या हो जाएगा ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। इनके फुल फॉर्म थोड़ा आप समझने के लिए याद रखना, लिनोलिक एसिड, और ये है अल्फा लिनोलिक एसिड, SFA का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और MUFA का मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसका देखते हैं नीचे ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जलित आलू, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए
18 से 24%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? पोषण के अभाव से इनमें से कौन से रोग नहीं होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें एक तो ये तो पोषण के अभाव से होता है, ये भी पोषण के अभाव से होता है, ये भी होता है। इसमें ये डिस्लिपिडेमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये 2 रोग हैं जो पोषण के अभाव से नहीं होते हैं। तो इसका बी और ई किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उनके घटक दिए गए हैं। ये खाद्य पदार्थ, ये घटक, इनको मिलाना है। तो वाइन का घटक कौन सा है? रेजिवेरिट्रॉल, इसका ये हो जाएगा। और आलू बुखारे का रस, इसका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। कहाँ दिया गया है? सोडियम बेंजोएट, इसका ये हो जाएगा। और ग्रीन टी का हो जाएगा कैटेचिन्स। मेयोनीज का हो जाएगा लेसिथिन। और सलामी, इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। कहाँ दिया गया है? सोडियम नाइट्रेट, ये नीचे दिया गया है सोडियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके नीचे देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा मैचिंग में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है, तो ये पीछे अभी क्वेश्चन आया था संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में। तो एक ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा या सही अनुपात में सम्मिलित हों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। 1 कैलोरी है, तो 1 कैलोरी क्या है? इनमें से जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये तो नहीं होगा। 1 पोषक, ये भी नहीं होगा। आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष मात्रा व्याख्या का आविष्कृत, नहीं ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैलोरी 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है। 1 कैलोरी की हम परिभाषा देखते हैं। 1 कैलोरी वो होता है शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे तो हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 1 कैलोरी। ठीक है, शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी या ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR ब्लैंक्स होता है, क्या होता है? तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। BMR क्या होता है? BMR का फुल फॉर्म बता देती हूँ। BMR बेसल मेटाबॉलिक, बी से बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। चलिए आगे देखते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो अभी हम 1 कैलोरी या 1 ऊर्जा का डिस्कशन करके आए हैं, उसमें यही था कि काम करने की क्षमता क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भोजन में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संकेंद्रित होती है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ये नंबर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।